तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। वैसे आपने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज तो सुना होगा, ठीक है? पर मैं 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज नहीं करने जा रहा हूँ, मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ 30 ट्रेड्स। आपने बिल्कुल सही सुना, 30 ट्रेड्स चैलेंज है ये, ठीक है? तो इस पे होगा क्या, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है? तो पहले चलते हैं जो मैंने रूल्स बनाए हैं, ठीक है? जो हमारा 30 ट्रेड चैलेंज है, इसके जो रूल्स हैं, ठीक है? तो पहला रूल है कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है? कोई भी हमारा अदर इंडेक्स ऑप्शन नहीं यूज होगा, स्टॉक में नहीं करेंगे, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ फोकस होगा निफ्टी, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड्स ही करेंगे, कोई भी अदर ट्रेड नहीं होगी। आज ही लिया, आज ही खत्म करेंगे, ठीक है? ओवरनाइट पोजीशंस लेंगे नहीं, अलाउड ही नहीं है हमारे इसमें, ठीक है? तो ट्रेड सेटअप्स अलाउड हैं, जो मतलब मेरे खुद के सेटअप्स हैं। मैं रेंज कंसोलिडेशन पे काफी विश्वास रखता हूँ, ठीक है? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स अगर कुछ अच्छे हैं तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, ठीक है? तो वो सिर्फ इतने हमारे जो ट्रेड सेटअप्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है? एक रेंज कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ट्रेड करना है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे हम, ठीक है? ठीक है? ट्रेड डायरेक्शन मस्ट बी फेवरेबल टू द ट्रेंड। इसका मतलब है जो भी हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस ट्रेंड के ही फेवर में हम ट्रेड लेंगे, उस ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे अनलेस द मार्केट इज इन रेंज फॉर 2-3 डेज। अगर मार्केट 2 से 3 दिन रेंज पे है, उसके बाद अगर उसमें कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए ट्रेंड हमारा बाइंग का है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन मार्केट 3 दिन से रेंज में है और उस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है? तो वो ब्रेकडाउन हुआ है तो वो ट्रेंड, सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में है, बट हम वो वहां पर एक ट्रेड लेंगे, ठीक है? ऐसे एक्सेप्शन फॉर रेंज बाउंड मार्केट्स, इफ द मार्केट इज consolidating or ranging for 2-3 trades, trade can be executed on either side of the breakout or breakdown irrespective of the larger trend, ठीक है? वही बात जो मैंने आपको बताई, अगर 2 से 3 दिन तक मार्केट रेंज में रहती है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी भी लेवल का आता है, हम उधर ट्रेड करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है उसका बड़ा ट्रेंड क्या है, लार्जर ट्रेंड क्या है, ठीक है? ओनली वन ट्रेड पर डे, सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। सही हो गलत हो वहीं खत्म, ठीक है? आते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। तो रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि किसी भी ट्रेड पे 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं हो सकता है। मेरा 500 का रिस्क हो सकता है, 1,000 का हो सकता है, 1,500 का हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 2,000 का रिस्क हो सकता है, ठीक है? इससे ज्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे किसी भी ट्रेड पर, ठीक है? तो आ जाते हैं हमारा जो 8th पॉइंट है, रिस्क रिवॉर्ड रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो मिनिमम एक्सेप्टेबल रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा 1:2 है, मतलब मिनिमम 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर जितना जाए वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? और इफ द ट्रेड सेटअप ऑफर्स ओनली 1:1, अगर हमारे ट्रेड सेटअप ने 1:1 हमें दिखाया है, तो हम लोग उस जो स्टॉप लॉस है, कॉस्ट टू कॉस्ट, उसको कर देंगे और फिर आराम से बैठेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? और जो हमारा 9th रूल है, डिसिप्लिन एंड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन द सेटअप्स मीट द अबव रूल्स एंड द ट्रेड अलाइंस विद द ट्रेंड और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कंडीशन, ठीक है? तो बिल्कुल डिसिप्लिन से हम लोग काम करेंगे, वही ट्रेड लेंगे जहां पे हमारा सेटअप हमारा मीट होगी, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स ठीक होंगी। और अगर मैं ये किसी भी दिन नहीं करता हूँ, एक भी ट्रेड अगेंस्ट these रूल्स ले लेता हूँ, जो मैंने 9 रूल्स ये बनाए हैं, लिखे हैं, ठीक है? तो वहीं पे वहीं मैं ये चैलेंज हार जाऊंगा, ठीक है? और जैसे ही मैं इसको हारूंगा, मैं उसके बाद फिर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? फिर से रीस्टार्ट करेंगे अपना ये चैलेंज। तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस भी दिन मैंने इन जो हमारे जो भी रूल्स लिखे हैं इनके अगेंस्ट ट्रेड कर लिया, हमारा चैलेंज वहीं खत्म हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट करेंगे 30 डेज चैलेंज का, ठीक है? तो ये मैंने एक अपनी एक्सेल शीट बना ली है। डेट, स्क्रिप्ट, क्वांटिटी, बाय सेल पॉइंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, स्टार्टिंग 17/9/2025। और आप समझते होंगे कि 30 डेज 30 ट्रेड चैलेंज है, ना कि 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है, ठीक है? तो प्रोबेबली रोज तो ट्रेड मिलने नहीं वाले, क्योंकि हमारे सेटअप ऐसे हैं, ठीक है? जब भी मिलेंगे तभी भी हम वीडियोस बनाएंगे, डालेंगे और उसको आपको अपडेट करता रहूंगा मैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं चार्ट फायर्स के टर्मिनल पे देखता हूँ और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ जीरोधा पे, ठीक है?
तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी अभी की जो कैपिटल है वो 36,500 रुपए है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 30 ट्रेड्स अगर मैंने अच्छे से किए या फिर रूल्स ब्रेक किए, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये आपको बराबर दिखाता रहूंगा। मैं इसके बाद कोई भी कैपिटल एड ऑन नहीं करूंगा। इस पे जो भी आएगा 30 ट्रेड चैलेंज, मैं आपको फुल वेरीफाइड पीएनएल दिखाऊंगा, जो भी मेरे ट्रेड्स रहे, कैसे रहे, क्या नहीं रहे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैलेंज का मतलब ये है कि आपको अपने रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने एक भी रूल तोड़ा तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चैलेंज यही है। तो देखते हैं कि हम ये चैलेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेसिकली मैंने इससे पहले भी एक बार चैलेंज लिया था, अभी लिया था रिसेंटली। तो इस पे मेरा 15-16 ट्रेड्स हो गए थे, मैं रूल्स के साथ कर रहा था। बट मैंने आज से 2 दिन पहले एक रूल ब्रेक कर दिया। तो मैंने वो जो की चीज़ आज गौर की, तो फिर मैंने उसको आज फिर से डिसाइड किया, और इस बार मैं यूट्यूब वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपसे जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। जब भी हमारे ट्रेड्स बनेंगे तब मैं वो ट्रेड लूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।